फिर से वापस से नहीं समझाऊंगी सारा, ये सिर्फ एक ऊपर ऊपर से रिवीजन के लिए है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर से क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स, जो हमने सारे नाउन्स देखे थे। फिर हमने रिवीजन भी करा था, हमने प्रोनाउंस देखे थे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। देन हमने एडजेक्टिव्स देखे थे, एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर देखा था कि एडजेक्टिव्स को हमें किस ऑर्डर में प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि वो कोई भी एक्शन होते हुए दिखाते हैं या फिर कोई कुछ कर रहा हो तो वो उसे डिपेक्ट करते हैं। फिर हमने कुछ डेली रूटीन की वर्ब्स देखी थी, जैसे वेकिंग अप, ब्रशिंग, बेदिंग या फिर वेयरिंग। फिर हमने वर्ब की फॉर्म्स भी देखी थी, जो 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे हमने एडवर्ब्स देखे थे जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। देन हम लोगों ने ये देखा था कि एडवर्ब्स एक्चुअली क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमने देखे थे प्रेपोजिशंस जो रिलेशनशिप दिखाते हैं, ऑन, एट, और, फ्रॉम, एक्सेट्रा। हमने कंजंक्शंस देखे थे जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं हमारे। एंड हमने लास्ट इंटरजेक्शन देखे थे जो हमारे एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं और जो एक्सक्लेमेशन से होते हैं एंड। फिर हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। हमने देखा था 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव, जब भी हमें कोई कुछ बता रहा हो। इंटेरोगेटिव, जब कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो, ये यूजुअली क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेटिव होते हैं, जो एक्सक्लेमेशन से एंड करते हैं और हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड इम्पेरेटिव, जो डायरेक्शंस देते हैं या फिर हमें कमांड्स देते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये सारे देखे थे, आज हम लोग इन्हीं पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। Palak, please increase the volume of your microphone. ओके, बेटर नाउ? Yes, now better. Just make it to the full. यस। ओके, तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे ही थोड़ी सी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने देखे थे डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो लास्ट टाइम सबने डिस्कस करा था कि हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो हम लोग वही कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल हम कर चुके थे बट हम लोग फिर से करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस आउट ऑफ द 4। तो प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस था, किसी को याद है? अपना माइक, हाँ जी। यस, वो इम्पेरेटिव था क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड्स जा रही हैं। विल यू वेट हियर, ये कौन से टाइप का था हमारा? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बोलो। इंटेरोगेटिव। यस, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग। सिमिलरली नेक्स्ट है वेयर हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल। तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव। ओके, हमारा इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो जो भी सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है वी विल नॉट टॉलरेट दिस। ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो सकता है? इंपेरेटिव। इम्पेरेटिव, श्योर? चलो ट्राई करते हैं। ये इम्पेरेटिव तो नहीं था, ये था डिक्लेरेटिव।
क्योंकि वो हमें सिर्फ बता रहे हैं वी विल नॉट टॉलरेट दिस। कोई भी सिंपल सेंटेंस जो हमें कुछ बता रहा हो तो वो हमारे डिक्लेरेटिव हो जाते हैं। ओके, इम्पेरेटिव थे जहाँ पे हमें कोई कमांड मिल रही हो। नेक्स्ट है आई एम योर फ्रेंड। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? Exclamative. पक्का? Yes, ma'am. ओके, लेट्स ट्राई। Definitely. नहीं, वो भी डिक्लेरेटिव है। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जो एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं, राइट? ये भी यहाँ पे बस बता रहे हैं हमें आई एम योर फ्रेंड, तो ये सिर्फ डिक्लेरेटिव है, हमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट है माई सिस्टर लिव्स इन मेक्सिको। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? एनी आइडिया? Imperative. इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कौन से थे हमारे जो हमें कमांड दे रही हो जहाँ पे, राइट? तो माई सिस्टर लिव्स इन मेक्सिको, यहाँ पे क्या हो रहा है? Declarative. हाँ, यहाँ पे हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है कि उसकी सिस्टर मेक्सिको में है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ओके, जहाँ पे कोई भी बस स्टेट कर रहा हो या हमें बता रहा हो। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू, वाओ। ओके, नेक्स्ट हमारा था व्हाट डिड यू डू देन। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डू बी अ बिट मोर केयरफुल। तो ये हमारा कौन से टाइप का सेंटेंस है? Exclamation. Last. एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने देखा था ना कि लास्ट एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं वो, तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप है। Imperative. यहाँ पे क्या हो रहा है? डू बी अ बिट मोर केयरफुल, तो वो हमें कुछ बता रहे हैं, तो वो हो जाएंगे इम्पेरेटिव। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन। Imperative. राइट, क्योंकि वो यहाँ पे भी हमें कमांड दे रहे हैं कि ऐसे कभी बात नहीं करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। Imperative. Imperative. ओके, अगेन ये भी एक कमांड थी। देन द बॉल रोल्ड स्लोली इनटू द गोल। ये ओके, वेरी गुड, वेल डन। तो हमारे कितने रॉन्ग हुए? 1 2 11 में से बस 2 रॉन्ग हुए। वेरी गुड। तो अब हमें समझ आ गया कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना आ गया। हम बता सकते हैं ये कौन से टाइप के होते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी हैं वो एक्सक्लेमेशन से एंड होंगे, जो इम्पेरेटिव हैं वो हमें कमांड देते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे, राइट? ठीक है, और एक्सरसाइज देते हैं हम दूसरे टॉपिक्स पे। हमने कल कंजंक्शंस पढ़े थे। Yes, ma'am. कंजंक्शंस क्या थे? क्या थे हमारे कंजंक्शंस? नहीं, फिर से देखते हैं। हमारे कंजंक्शंस थे जॉइनिंग वर्ड्स, जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, है ना? हमने कंजंक्शंस के टाइप्स भी देखे थे। जो 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस थे हमने ये भी देखे थे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। याद आया? जैसे एंड और, या फिर व्हेन व्हाइल, या फिर नीदर नॉर, ये सारे हमारे कंजंक्शंस थे। तो हम बस ट्राई करते हैं कंजंक्शंस के ऊपर एक और एक्सरसाइज, ठीक है? Okay, ma'am. सॉरी। सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार मैम कंजक्शन के बारे में बता देते हैं ना दोबारा।
अच्छा ओके, फिर से सारा कर लेते हैं हम, कोई नहीं। जो दो लाइन कंजंक्शंस हमारे क्या थे? कंजंक्शंस थे हमारे जॉइनिंग वर्ड्स, जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं। तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, conjunction joins two words, ideas, phrases or clauses together in a sentence and shows how they are connected. तो वो दो clauses या फिर दो phrases या दो चीज़ों को join करते हैं ताकि एक sentence बने, और वो हमें दिखाते हैं कि वो कैसे connected है। Example थे हमारे and, I am a girl, I am speaking। ये दो sentences हो गए। अगर इनको हमें join करना है तो मैं बोलूँगी I am a girl and I am speaking। ठीक है, तो वहाँ पे जो and हो जाएगा वो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन। तो यहाँ पे हमने दो कंजंक्शन यूज करे हैं, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन। तो यहाँ पे हमने तीन अलग अलग सेंटेंसेस को एक में ही ज्वाइन कर दिया। तो इसलिए क्योंकि हमने ज्वाइन करा है टू वर्ड्स को लेके, तो वो हमारे कंजंक्शंस हैं। ओके, तो हमारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे होते हैं जो दो वर्ड्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे सिंपल ऐड कर रहे हैं, जैसे थे हमारे एंड और। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन हो रहा था बस। जैसे अभी मैंने एग्जांपल देखा था, आई एम हॉट, आई एम एग्जॉस्टेड। तो अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो आई एम हॉट एंड एग्जॉस्टेड, तो ये हमारा एंड जो हो जाएगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे जो फॉर्म है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये होते हैं हमारे जब दे कंबाइन डिपेंडेंट क्लॉज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि एक सेंटेंस के दो टाइप के क्लॉजेस, एक सेंटेंस में टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होते हैं। एक था हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और एक था हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या था हमारा? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो अपने आप में ही एक सेंटेंस है ना। और डिपेंडेंट था जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम देखें, आई वाज स्लीपिंग बिकॉज आई वाज टायर्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें आई वाज स्लीपिंग, हम देखें तो आई वाज स्लीपिंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो एक अपने आप में ही वो पूरा सेंटेंस है। बट जो उसका बाकी का पार्ट बिकॉज आई वाज टायर्ड, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज आई वाज टायर्ड एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, वो डिपेंड करता है कि मैं सोई क्योंकि मैं थकी हुई थी। तो वो हमारा डिपेंड कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो हमारे दो टाइप के क्लॉजेस हो गए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, और इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे हो सकते हैं व्हेन एंड व्हाइल। ये हम लोग अभी सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, कंजंक्शंस हमारे व्हेन एंड व्हाइल भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। लास्ट टाइप के हमारे कंजंक्शन करनाल में क्लास देगी। हाँ, जो क्लास ले रही है उससे बात नहीं। क्या किसी को कोई डाउट है? ओके, थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शंस थे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दे आर यूज्ड इन पेयर्स। हमने देखा था ये पेयर्स में यूज होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। आई विल ड्रिंक कॉफी, आई विल ड्रिंक टी। अगर हमें इसे ज्वाइन करना है एक ही सेंटेंस में तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ईदर आई विल ड्रिंक कॉफी और आई विल ड्रिंक टी। तो ईदर और जो थे हमारे वो एक ही सेंटेंस में एक साथ इन पेयर यूज हुए हैं, इसलिए वो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ईदर और है, ईदर और का जो नेगेटिव हो जाएगा मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा नीदर नॉर। नीदर आई वांट कॉफी नॉर आई वांट टी, ना मुझे कॉफी चाहिए ना मुझे टी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दो सेंटेंसेस एक में ज्वाइन कर दिए, इसलिए हमारे वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए। क्लियर? और किसी को कुछ डाउट? अब हम एक्सरसाइज पे आ जाएं फिर। ओके मैम।
ओके, अब इस एक्सरसाइज से ना थोड़ा पता लगेगा कि कंजंक्शंस एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं. तो डोंट बी अफ्रेड अगर हमारे गलत होते हैं आंसर, बट हमें सेंटेंसेस का पता लग जाएगा. ओके, तो हमारा जैसे है यहाँ पे हमें या तो कंजंक्शन करना है या फिर प्रेपोजिशन करना है. प्रेपोजिशन याद है सबको? क्या थे प्रेपोजिशंस, कोई बता सकता है? So the relation ma'am. यस, एग्जैक्टली. प्रेपोजिशंस हमारे थे जो रिलेशन शो करते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो नाउन्स या कोई भी दो प्रोनाउंस के बीच में. तो इसके एग्जांपल्स थे एट, ऑन, इन, फ्रॉम, नियर, अबाउट, अंडर. जैसे हमने इसमें भी देखा था. तो इन सब में से हमें कुछ भी वहाँ पे सेंटेंसेस में यूज करना होगा. ठीक है, या तो प्रपोजिशंस या फिर कंजंक्शंस. अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा यूज करना है. अब हमारा पहला सेंटेंस है यू मे कम डैश यू वांट. तो इसके ऑप्शंस है व्हेनेवर, एवर या फिर व्हाटएवर. Whenever. ओके, वेरी गुड. व्हेनेवर हमारा था, मतलब व्हेन का क्या होता है, मतलब टाइम. तो टाइम मतलब कभी भी. तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कभी भी, आप जब भी चाहते हो आप तभी आ सकते हो. ओके, वेल डन. नेक्स्ट हमारा डैश आई वॉज नॉट देयर आई कुड नॉट मीट हिम. तो इसमें क्या लग सकता है, एज, सो या फिर दो. As. हैज ट्राई करते हैं. वेल डन. एज क्या है, वी यूज एज टू इंट्रोड्यूस द रीजन फॉर समथिंग. हमें अगर किसी चीज का रीजन देना है तो हम लोग एज से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एज आई वॉज नॉट देयर आई कुड नॉट मीट देम. क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था तो मैं उनसे नहीं मिल पाया. नेक्स्ट है शी वॉज लेट डैश शी कुड नॉट वॉच द प्रोग्राम. सो, बिकॉज या फिर एज. So. सो लेट्स ट्राई सो. वेरी गुड. सो हमारा क्या करता है, we use so to indicate the result or effect or the action mentioned in the previous clause. यहाँ पे हमारा previous clause क्या था, she was late. ठीक है, अब अगर हमें बताना है कि वो क्यों लेट था या फिर वो लेट था तो उसका क्या रीजन आया, मतलब वो क्या नहीं कर पाई लेट होने की वजह से. तो हमने यहाँ पे लिखा she was late so she could not watch the program. वो लेट थी इसलिए वो प्रोग्राम नहीं देख पाई. तो उसके लेट होने के जो भी इफेक्ट था वो हम लोग वहाँ पे हम सो यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा डैश यू ब्रोक द लॉ यू शैल बी पनिश्ड. तो इसके ऑप्शंस है बिकॉज, सो, हेंस. क्या आ सकता है? एनी गेसेस? हम लोग यहाँ पे अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है तो हम सारे ऑप्शंस ट्राई करके भी देख सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन अगर करें, बिकॉज यू ब्रोक द लॉ यू शैल बी पनिश्ड. क्योंकि तुमने लॉ ब्रेक किया इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. नेक्स्ट है सो यू ब्रोक द लॉ यू शैल बी पनिश्ड. नेक्स्ट है हेंस यू ब्रोक द लॉ यू शैल बी पनिश्ड. तो इसमें से कौन सा थोड़ा सा हमें मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है? Because. हेंस या बिकॉज? Hence. हेंस ट्राई करें फिर. उप्स, यहाँ पे था बिकॉज. ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमें रीजन बताता है. क्योंकि तुमने लॉ तोड़ा इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ओके, हेंस भी हमारा आगे यूज हो सकता है. हेंस के भी हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे कि हेंस कहाँ पे यूज हो सकता है. वो भी रीजनिंग के लिए होता है बट वो हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो हेंस भी रॉन्ग नहीं था यहाँ पे, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिकॉज सही ऑप्शन था. नेक्स्ट हमारा ही वॉन द मैच डैश हिज इंजरीज. तो अगर यहाँ पे कोई गेस करना हो, ऑप्शन है डिस्पाइट, दो, हाउएवर. He won the match. ये हमारे सारे कंजंक्शंस हैं.
मैम फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है? डिस्पीट. डिस्पाइट होता है कि मतलब उसके बावजूद, ठीक है। मतलब अगर हम इसी सेंटेंस में देखें, he won the match despite his injuries, मतलब वो मैच जीत गया जबकि उसकी इंजरीज थी, वो तब भी मैच जीत गया। डिस्पाइट है। डिस्पाइट. हाँ जी, ठीक है। तो डिस्पाइट हमारा उसके बावजूद भी, ठीक है, वो इंजर्ड था बट तब भी उसने मैच जीता, तो इसलिए हम लोग डिस्पाइट यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा डैश, ही वाज सफरिंग फ्रॉम इंजरीज, ही वॉन द मैच। अब देखो सेंटेंस सेम है बट हम लोग वर्ड दूसरा यूज करेंगे। यहाँ पे ऊपर आया हमारा डिस्पाइट, राइट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है? जैसे ऊपर डिस्पाइट था ना, वैसे ही होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ होता है वही उसके बावजूद वाली चीज, बट क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हमारा आंसर होगा ऑल्दो। ऑल्दो हम लोग दो अलग अलग आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। Although he was suffering from injuries, he won the match. तो हम लोग यहाँ पे अगर ये सेंटेंस होता in spite of his injuries, he won the match, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस हो सकता था। तो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ये करेक्ट है हमारे, बट हमारा डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस फैक्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे however नहीं आ सकता। however होता है अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना हो। however के भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो का मतलब समझ आया। ऑल्दो हम लोग दो अलग अलग आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं। ऑल्दो ही वाज सफरिंग फ्रॉम इंजरीज, ही वॉन द मैच, क्योंकि यूजुअली आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो इंजर्ड है वो मैच नहीं खेल पाएगा, बट वो इंजर्ड था तब भी वो मैच खेल पाया, तो इसलिए हमने ऑल्दो यूज करे क्योंकि दो अलग अलग आइडियाज थे, ठीक है। विद प्रैक्टिस हम लोग अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है he advanced dash he could until as far as। मैम मेरे को समझ में आ रहा. क्या? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है. ओके इसमें वही हमें या तो इन तीनों में से कुछ डालना है। ही एडवांस डैश ही कुड। एडवांस का मतलब आप ये समझ सकते हो इम्प्रूव, तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं ही इम्प्रूव्ड डैश ही कुड, तो इम्प्रूव के साथ हम कुछ सोच सकते हैं यहाँ पे। कोई गेस? कोई नहीं, मुश्किल है ये, धीरे धीरे करके ही आएगा। कौन सा? सेकंड। एज नहीं, हमारा है पहले आएगा आंसर। until भी हो सकता है, बट इसका जो वो था as far as हम लोग ना तब यूज करते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस का मतलब कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा कर पा रहा था उसने उतना करा, ठीक है। he improved as far as he could, तो हम लोग ये दिखाने के लिए करते हैं कि बहुत मेहनत करी है, जितने वो कर सकता था उसने उतना करा है, ठीक है। तो एज फार एज हम लोग यूज करते हैं। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना, हम लोग आराम से सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग सेंटेंसेस में यूज करेंगे ये सब। नेक्स्ट है हमारा आई वेटेड फॉर हिम डैश 10 o'clock। क्या हो सकता है ये? 10 o'clock तक वेट करा मैंने उसका, तो 10 o'clock तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? कोई भी गेस? सारे वर्ड्स या तो सेंटेंस में लगा के देखो। कौन सा? अप टू। अप टू, तो यहाँ पे होता है until, ठीक है। until होता है हमारा टाइम के लिए होता है, as far as होता है हमारा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना, जो हमारा until होगा जब भी टाइम की बात हो रही है, until 7 o'clock, until आफ्टरनून, तो वहाँ पे टाइम के लिए हमारा until लगाएंगे हम, बट अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो as far as लगेगा, ठीक है।
ये dash you have apologized, we will not take any further actions against you. तो अगर हम इसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका क्या होना चाहिए कि क्योंकि तुमने अपोलोजाइज कर दिया है इसलिए हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे. तो हम क्योंकि को क्या लिख सकते हैं, सिंस, हेंस या फिर दस. Does. सिंस, सिंस या दस, Does. पक्का. Yes. सिंस, सिंस का मतलब होता है क्योंकि. सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड, क्योंकि तुमने अपोलोजाइज कर ली है, वी विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अस. तो वी यूज सिंस टू इंट्रोड्यूस द रीजन फॉर समथिंग. जैसे हम बिकॉज यूज करते हैं वैसे ही हम लोग सिंस भी यूज करते हैं रीजन इंट्रोड्यूस करने के लिए, रीजन बताने के लिए कि क्योंकि तुमने अपोलोजाइज कर दिया इसलिए हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं लेने वाले. नेक्स्ट है हमारा आई विल रिमेन डैश आई एम. आई विल रिमेन वेयर आई एम या फिर आई विल रिमेन देयर आई एम, या फिर दोनों यूज हो सकते हैं. ईदर कुड बी यूज, मतलब वेयर और देयर दोनों यूज हो सकते हैं. मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूंगा. इसको इंग्लिश में करें तो क्या होगा, कुछ भी गेस. अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे, टेंशन मत लेना. सब वर्ड्स के मीनिंग भी देखेंगे. वेयर, हाँ. आई विल रिमेन वेयर आई एम, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूंगा. ठीक है. देयर नहीं हो सकता क्योंकि देयर दूर के लिए होता है, वो हम लोग सेंटेंस में नहीं डाल सकते यहाँ पे. ओके. डैश आई वॉज यंगर आई कुड रन फास्टर. व्हेन या फिर व्हेनेवर, ये तो इजी वाला है. When. When, हाँ. व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था मैं तेज भाग सकता था. ठीक है. अब लास्ट है हमारा इट वॉज सो डार्क डैश आई कुड नॉट सी एनीथिंग. दैट, हेंस या फिर दस. Hence का मीनिंग क्या मैम? हेंस का मतलब क्या समझाएं. हेंस का मतलब कभी कभी बिकॉज के लिए यूज, बिकॉज की जैसे यूज हो सकता है. मतलब ये था इसलिए ये करा. Hence. I was ill, hence I couldn't attend the lecture. Hence. It was so dark, hence I could not see anything. पक्का. सोच लो. यहाँ पे क्योंकि नहीं आएगा, वो वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे इतना डार्क था कि मैं कुछ भी नहीं देख पाया, तो यहाँ पे दैट आएगा. इट वॉज सो डार्क दैट आई कुड नॉट सी एनीथिंग. ठीक है. हेंस आएगा क्योंकि के उसमें लगा सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्योंकि थोड़ी लगाएंगे, इतना डार्क था क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पाया. वो तो कॉन्सिक्वेंस था कि वहाँ पे इतना डार्क था इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया. राइट. ठीक है. थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा इन वर्ड्स का. हेंस, हियर, डिस्पाइट, इंस्पाइट लगा. इसमें हम लोग स्कोर नहीं कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब और क्वेश्चंस करने हैं या फिर हम लोग अपने लेक्चर पे वापस चलें, आगे का पढ़ें. Question पूछ लो मैम. क्वेश्चन करने और ओके. कल आना. तो लाइव से मैंने किया था. बोलना भी था कल भी आना फिर. कल जैसे कि
एडवर्ब्स याद है? जो वर्ब की जगह लगते हैं मैम, नहीं। डिस्क्राइबिंग वर्ड मैम। हाँ, डिस्क्राइबिंग वर्ब्स, जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं उनकी जगह नहीं लेते। ठीक है, वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं, तो हमें यहाँ पे बस बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पिग हेडेड की जगह हम लोग स्टूपिड लिख देते हैं। ठीक है, ही इज सो स्टूपिड यू कांट रीजन विद हिम। तो इसमें से क्या लगता है कि एडवर्ब कौन सा है? वो इतना स्टूपिड है कि तुम उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। इतना, इतना क्या है यहाँ पे? So stupid. सो करे सो ट्राई हम। लो साउंड क्यों कर रहे हो तुम? कॉन्फिडेंस आउट तो हो जाएगा। So तो सो आंसर था, क्योंकि वो डिस्क्राइब करेगी वो इतना स्टूपिड था। नेक्स्ट है हमारा, सेलिंग अलोन अराउंड द वर्ल्ड वाज क्वाइट अ पिलग्रिमेज। बड़ा खतरनाक सेंटेंस है ये तो। सेलिंग मतलब पता है, जैसे हम लोग बोट में सेल करते हैं, और पिलग्रिमेज आप कुछ भी, पिलग्रिमेज एडवेंचर लिख लेते हैं हम पिलग्रिमेज की जगह। सेलिंग अलोन अराउंड द वर्ल्ड वाज क्वाइट एन एडवेंचर। तो यहाँ पे पहले तो ये बताओ वर्ब कौन सा होगा हमारा? सेलिंग। हाँ, तो और यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा? सेलिंग के बारे में क्या बता रहा है? प्रिविलेज। प्रिविलेज। कैथरी के प्रिविलेज लिए तो सेंटेंस में है ही नहीं। quite. क्वाइट। कहाँ घटी है पूछो ना। क्वाइट था ना हमारा एडवर्ब। हाँ नमस्ते। क्वाइट इज एन एडवर्ब इंडिकेटिंग डिग्री, किस एक्सटेंट तक। ठीक है, ओहो, बड़े खतरनाक सेंटेंसेस हैं। द एडमायरल वाज ऑलवेज नॉन कैलेंट इन द फेस ऑफ डेंजर। इसको छोड़ दो, बट इसमें गेस कर सकता है कोई क्या हो सकता है एडवर्ब? वैसा ऑलवेज होगा यहाँ पे, इसको आराम से समझेंगे, बड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, a person's outward appearance was formerly thought to reveal his character। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो बाहर से दिखता है, वो सबको लगता था कि वो ही उसका कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्या हो सकता है? ऐसा पहले लगता था, तो जो लगता है वो हमारा हो जाएगा वर्ब। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्शन हो रहा है। तो कब लगता था? पहले लगता था, राइट? तो पहले क्या हो सकता है? सेकंड। फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है पहले, इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम का बताता है। और हमारी एक ट्रिक भी थी कि एडवर्ब्स सारे एल वाई से एंड होते हैं, है ना? मतलब मोस्ट ऑफ देम, सारे नहीं, क्योंकि क्वाइट भी है और ऑलवेज बाकी सब है। तो मोस्टली जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई से एंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, छोड़ो, सिक्स्थ करते हैं हम। ही वॉज सीन ड्राइविंग नॉर्थवर्ड। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हाँ, वर्ब क्या होगा यहाँ पे? ड्राइविंग। हाँ, और हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो ड्राइव कैसे कर रहा था, कहाँ कर रहा था? वर्ड। नॉर्थवर्ड, मतलब नॉर्थ की साइड। ठीक है, तो हमारा एडवर्ब हो गया। आई हैव टोल्ड यू दिस ट्वाइस। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस वर्ब है या फिर एडवर्ब है? Adverb. हाँ, और वर्ब क्या हो जाएगा? टोल्ड। हाँ, वेरी गुड। तो ये फ्रीक्वेंसी का बता रहा है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो वे हमारे एडवर्ब में आते हैं। एडवर्ब में थे ना व्हाट, व्हेन वाली चीजें। नेक्स्ट है, दैट डे ही अराइव्ड लेट। तो पहले हम लोग वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे? तेज बोलो। Arrived. और फिर एडवर्ब क्या होगा? अराइव्ड के बारे में क्या बता रहा है वो? लेट।
यस, वो बता रहे कि वो लेट आया। कब आया? वो लेट आया। नेक्स्ट है आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम अबाउट दिस। तो यहाँ पे पहले तो वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है? स्पोकन। यस, स्पोकन हमारा वर्ब है, तो हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? स्पोकन के बारे में क्या बता रहा है? कैसे, क्यों, कब, कितनी बार? सेकंड मैम, ऑलरेडी। यस, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, वो पहले से ही उसके बारे में बात कर चुके हैं। लकीली वी एस्केप्ड अनहर्ट। अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है लकीली हम बिना चोट लगे हम लोग वहां से निकल गए। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या होगा? एक्सपेक्ट मैम। हाँ, एस्केप्ड हमारा हो जाएगा वर्ब, तो हमारा फिर एडवर्ब क्या हो जाएगा? लकीली। कैसे? लकीली, और वो ly से एंड कर रहा है, तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि वो एडवर्ब है ना? लो, डॉग का क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्लास में हम लोग डॉग की बात भी कर रहे थे। माई डॉग अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, ही इज ऑलमोस्ट ह्यूमन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा एडवर्ब? एवरीथिंग। 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 ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा वर्ब है ना, वो है इज। ठीक है, इज हमारा यहाँ पे वर्ब है, तो इज के बारे में बता रहा है ऑलमोस्ट। मतलब ऑलमोस्ट का मतलब पता है ना सबको, कि वो ऑलमोस्ट ह्यूमन था। पूरा नहीं, क्योंकि वो समझ सकता है तो पूरे तो हो भी नहीं सकते। ठीक है, ऑलमोस्ट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ह्यूमन। फिर है आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। लास्ट है हमारा। वर्ब क्या होगा यहाँ पे हमारा? नहीं, प्रिपेयर्ड। एक्शन। हाँ, प्रिपेयर्ड। और फिर उसमें एडवर्ब क्या हो जाएगा? फुली। फुली एक तो हमारा एल से भी एंड कर रहा है, उससे भी हम बता सकते हैं। और बाकी प्रिपेयर बता रहे कि पूरा का पूरा पढ़ लिया। ठीक है, एडवर्ब्स का क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ? किसी को कुछ डाउट है? ओके, एडवर्ब्स का क्लियर हुआ? हम पहचान सकते हैं अब एडवर्ब्स कौन से हैं? तो एडवर्ब्स किसी भी एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और नाउन वर्ब्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आगे भी। लास्ट टाइम का हमने रिवाइज कर लिया सारा, सबको क्लियर है? जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे और जो भी टाइप्स ऑफ स्पीचेस पढ़ी थी। ठीक है, अगर और चाहिए होगा हम लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए, वरना आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर कहीं से प्रैक्टिस करनी हो, या फिर और सेंटेंसेस बना बना के, लाइक डेली 10 सेंटेंसेस बना लो, 10 प्रपोजिशन पे, 10 एडवर्ब्स पे, 10 वर्ब्स पे। ठीक है, तो वैसे चलो एक बार छोटा सा वो करते हैं। 10 वर्ब्स कोई मेरे को बता सकता है अभी? वर्ब्स, इजी सा क्वेश्चन है यार। ड्राइविंग। प्लेइंग। रनिंग। हम्म वॉक। हम्म स्पोकन। रीडिंग। okay. स्पोकन। मतलब जो अभी देखे हैं वही सारे वर्ब्स बोल रहे हो। और 2 रह गए हमारे, 8 हो गए। वॉचिंग। और 1? क्या? लिखना। चलो, कुछ भी वर्ब्स क्लियर हो गए ना? ठीक है, अब ऐसी ना 10 प्रेपोजिशंस पे सेंटेंसेस,
10 एडवर्ब्स के सेंटेंसेस, 10 नाउन्स, 10 प्रोनाउंस, ऐसे ऐसे करके ना आप सेंटेंसेस बना बना के भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. दिखा दो. अब हम देखते हैं कि कौन सी कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो मतलब एवरीडे में ना लोग करते हैं एक्चुअली. ठीक है, मतलब लेट्स टेक अ लुक एट सम कॉमन मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ नाउन्स. नाउन्स के यूज में कभी कभी होता है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो वो कुछ बोलते हैं बट वो रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं. तो हम लोग करेक्ट इंग्लिश क्या है हम लोग वो देखेंगे. ठीक है, जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स है ना वो वाली कवर करी है हमने. ठीक है, रेड वाली इनकरेक्ट है और ग्रीन वाली करेक्ट है. तो पहला जैसे हमारा देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बस, इस प्लेस में और जगह नहीं है. तो हम लोग प्लेस नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देयर इज नो रूम इन दिस बस. ठीक है, जगह के लिए हम लोग देयर इज नो रूम इन दिस बस इंस्टेड ऑफ नो प्लेस. ओके, जो यूजुअली लोग ऐसे ही बोलते हैं, नो प्लेस बोलते हैं क्योंकि जगह को इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं. बट हम लोग बोलेंगे अगर रूम बस में जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन दिस बस, देयर इज नो प्लेस नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारा आई एम लर्निंग अ न्यू पोएट्री. ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं बट इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो होता है आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम. ठीक है, पोएट्री जो है वो पूरी एक्टिविटी होती है एक, जैसे हमारा प्लेइंग होती है या फिर ऐसे होता है. तो पोएट्री इज अ कंप्लीट एक्टिविटी, जबकि पोएम मतलब एक पोएम. पोएम पता है क्या होती है, जो राइमिंग इंग्लिश के फ्रेजेस होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम, नॉट पोएट्री. नेक्स्ट हो सकता है ही इज लीविंग हिज सर्विस. सर्विस की जगह, सर्विस हमारा वर्ब होता है, तो सर्विस की जगह हम लिखेंगे ही इज लीविंग हिज जॉब. ठीक है, जॉब हमारा नाउन होगा और वो सर्विस हमारा वर्ब है, तो हम लोग वर्ब नहीं यूज कर सकते. नेक्स्ट है ऑल ऑफ माई रिलेशंस आर पुअर. रिलेशंस क्या हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स आर पुअर. रिलेटिव्स मतलब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं. ठीक है, रिलेशन मतलब जो हमारा उनसे रिलेशन है. जैसे समझाया, जैसे आपका फ्रेंड है. ठीक है, आपका फ्रेंड अगर हम बोलें तो वो फ्रेंड एक जैसे रिलेटिव हो जाएगा. क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम, फ्रेंड है तो वो फ्रेंड हो जाएगा बट उसका जो रिलेशन है वो फ्रेंडशिप हो जाएगा. तो फ्रेंडशिप एक रिलेशन है बट फ्रेंड एक इंडिविजुअल है. तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स आर पुअर, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर पुअर. हम लोग ऑल ऑफ माई फ्रेंडशिप्स आर पुअर नहीं बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है द क्लॉक हैज स्ट्रक 5 hours. तो 5 hours हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग बस ये लिखेंगे द क्लॉक हैज स्ट्रक 5, मतलब 5 बज गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है द बोर्डिंग इज फुल. तो इसका करेक्ट फॉर्म है द बोर्डिंग हाउस इज फुल. ये अगर हमें कभी सेंटेंस यूज करना पड़ा तो हम तब यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आई सॉ 2 फीमेल्स इन द स्टोर. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं. इसका करेक्ट फॉर्म है आई सॉ 2 women इन द स्टोर. वुमेन भी स्पेलिंग जो होती है WOMEN होती है, AN नहीं होती. ठीक है, तो जो WOMEN होती है ये वुमेन का प्लूरल होता है. हम लोग फीमेल्स नहीं बोलेंगे, हम लोग वुमेन बोलेंगे. तो आई सॉ 2 women इन द स्टोर. नेक्स्ट है हमारा ही इंक्वायर्ड अबाउट योर स्टेट ऑफ हेल्थ. उसने पूछा तुम्हारे हेल्थ की स्टेट के लिए, तुम कैसे हो. बट इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा ही इंक्वायर अबाउट द स्टेट ऑफ योर हेल्थ. हेल्थ हमारी होती है, हमारी स्टेट नहीं है, हमारी हेल्थ है. तो योर की जो पोजिशनिंग है वो उसका हमें ध्यान रखना होगा. ठीक है, नेक्स्ट है जैसे सब लोग बोलते हैं माई इंग्लिश इज वेरी वीक. इंग्लिश वीक नहीं है, हम वीक है इंग्लिश में. तो वो होगा आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश. ठीक है, नेक्स्ट है द वेदर ऑफ चेन्नई डज नॉट सूट मी. बट इसका जो एक्चुअल फॉर्म होगा वो होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई डजंट सूट मी. ठीक है, वेदर होता है
शॉर्ट टर्म के लिए आजकल का, और क्लाइमेट होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अगर बाई चांस कभी आपको यूज करनी हो तो उसके टाइम पे हम लोग देख सकते हैं। और थोड़े से एग्जांपल्स हैं। व्हाई आर यू स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब बीच सड़क पे क्यों खड़े हो। सेंटर बोलते हैं बट इसका जो एक्चुअल वो होना चाहिए व्हाई आर यू स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। तो वहां पे बीच में हम लोग सेंटर नहीं बोलेंगे, हम लोग मिडल बोलेंगे, ठीक है। मिडल हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रीट के बीच में नहीं खड़े हैं ना, तो वो सेंटर नहीं होगा हमारा, हम लोग उसमें मिडल बोलेंगे। नेक्स्ट है आई विजिट देम वंस इन अ वीक। तो इसका जो करेक्ट है वो होता है आई विजिट देम वंस अ वीक। वंस इन अ वीक नहीं, वंस अ वीक, ठीक है। इन नहीं आना चाहिए। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, हर हेयर्स आर ग्रे। हेयर्स जैसा कुछ वर्ड नहीं होता, हम ऐसे बोलते हैं हर हेयर इज ग्रे, क्योंकि हेयर अपने आप में ही सारे हमारे कंप्लीट हेयर की बात कर रहे हैं। HAIR इज अ प्लूरल, ठीक है। HAIRS नहीं होता, HAIR ही होता है बस, ठीक है। तो हर हेयर इज ग्रे, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। हम लोग हेयर्स को एक एक हेयर को नहीं लेते, हम लोग हेयर को एज अ होल हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए इज लगेगा। नेक्स्ट है हमारा आई बॉट 2 डजन पेंसिल्स। 2 डजन मतलब क्या होता है, एक डजन में कितने होते हैं, 12। 2 डजन पेंसिल, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई बॉट 2 डजन पेंसिल्स। डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। ठीक है, डजन्स को हम लोग प्लूरल नहीं करेंगे क्योंकि डजन एक अपने आप में एक प्लूरल है, तो उसमें एस नहीं लगेगा। तो आई बॉट 2 डजन पेंसिल, बस डजन ही होगा। नेक्स्ट है ही टुक इंसल्ट एट दिस। तो अगर हम मतलब उसको इस बात पे इंसल्ट लगी है, हम लोग इंसल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग वर्ड यूज करेंगे ऑफेंस। ही टुक ऑफेंस एट दिस, ठीक है। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो ऑफेंड हो गया, तो इसलिए हम लोग ही टुक ऑफेंस एट दिस। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। तो आगे से अगर किसी को बोलना है नॉट इंसल्ट, ऑफेंस, ही टुक ऑफेंस एट दिस, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड एट दिस। नेक्स्ट है हमारा ही पुट योर साइन हियर। हम लोग साइन नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग ऐसे इस सेंटेंस में ऐसे ऐसे पुट कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे ही पुट योर सिग्नेचर हियर, ओके। तो ये बस छोटी मोटी मिस्टेक्स थी जो लोग करते हैं, तो हमें ये मेन याद रखनी है, जैसे हेयर हेयर्स का, डजन डजन्स का, इंसल्ट इंसल्ट, ऑफेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम करते हो तो आप ये सब चीजें माइंड में एक बार रख सकते हो, और नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा और रिवाइज कर लेंगे ताकि हम लोग डेली लाइफ में अच्छे से यूज कर पाए। ओके, समझ आया? आगे चले। ये हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे हमारे सेंटेंस के अंदर 2 चीज होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जांपल देखें आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो था आई, ठीक है। तो सब्जेक्ट और कौन कौन से हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, तो हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जिन जो मेन है, जो बोल रहे हैं या फिर जिनके बारे में बात हो रही है। तो हम लोग आई कब यूज करते हैं, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। आई एम अ गर्ल, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो हम लोग आई यूज करेंगे, ठीक है। वी हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर गर्ल्स, वी आर फ्रेंड्स, ओके। एक से ज्यादा सिंगल के लिए बात करनी है तो जस्ट अ सेकेंड। क्या किसी को कोई डाउट है? प्लीज, डाउट नहीं है तो म्यूट कर लीजिए अपना। ओके,
वी मतलब जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी और आप लोगों की भी बात करूंगी तो वो हो जाएगा वी आर गर्ल, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग। तो हम लोग एक अपने बारे में करूंगी आई, बहुत सारे के बारे में वी। ठीक है, नेक्स्ट है यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा यू। तो यू होता है जब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर वेरी गुड। ठीक है, हमारे सामने जो भी है, अगर आप लोग मेरे से बात करोगे तो आप लोग भी यू बोलोगे, मैं आप लोगों से बात करूंगी तो मैं भी यू बोलूंगी। ओके, यू सेकंड पर्सन के लिए और ही शी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। हाँ, फर्स्ट पर्सन हम हो गए जो हम बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन जो भी हमारे सामने है, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं है। ठीक है, दूर है हमसे या कहीं और है। ओके, नेक्स्ट है दे। जैसे यू था एक सामने के लिए, दे हम लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, दे आर माई स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ तो दोज, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर मेन, दे आर पॉपुलर। तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और थर्ड पर्सन में बात हो रही है तो दे लग जाएगा। जब किसी और की बात करें। क्या सब अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर सकते हैं? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही। ही है जब हम किसी और के बारे में बात करें और वो मेल हो। ओके, अगर वो मेल हो और वो यहाँ पे नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो हम लोग ही यूज करेंगे। सिमिलरली अगर कोई थर्ड पर्सन है वो फीमेल है तो हम लोग शी यूज करेंगे, शी इज माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट। इट हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इज मोस्टली यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स बट और नॉन नोन जेंडर्स। ठीक है, या तो निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर जिनके जेंडर की जानकारी ना हो, हमें हमें पता नहीं वो लड़का है या लड़की है। तो जैसे टीवी है, टीवी इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम लोग टीवी को बोलेंगे इट इज माई टीवी, इट इज माई टेबल, इट इज माई कंप्यूटर। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए, या फिर जिनका हमें जेंडर नहीं पता। कोई भी डॉग है, आपको उसका जेंडर नहीं पता तो आप बस ये बोलो इट इज अ डॉग। ठीक है, या फिर न्यू न्यू जो बेबी बॉर्न होते हैं तो हमें जब तक उनका जेंडर नहीं पता होता तब तक हम लोग इट रेफर करते हैं, क्योंकि बाय चांस आप बॉय को गर्ल ना बोल दो तो इसलिए सेफ साइड सब इट बोलते हैं। ठीक है, वंस यू नो द जेंडर आप ही और शी बोल सकते हो। अगर हम दिस इज अ डॉग बोल ले तो दिस इज अ डॉग भी बोल सकते हैं हम। सेंटेंसेस को फ्रेम करने के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। दिस होगा मतलब आप किसी को बता रहे हो, इट भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस, आप कैसे फ्रेम करना चाहते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश में आप, आपकी मर्जी होती है आप कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो उसे। दे हम लोग कर चुके हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, जब थर्ड पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है। अब जैसे आपने बोला था ना दिस, तो यहाँ पे दिस रेफर्स टू अ थिंग दैट इज नियर टू यू। मोस्टली हम लोग दिस वहां पे प्रेफर करते हैं जब हमारे पास कोई चीज रखी होगी। ठीक है, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ टेबल। तो दिस जब हमारे पास होते हैं तो हम दिस रेफर करते हैं। इट हम लोग जनरली उसके लिए रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ बॉल, क्योंकि बॉल पास में, इट इज दिस इज अ बॉल। और दिस का ही जो हमारा प्लूरल हो जाता है वो हो जाता है दीज। ओके, तो जो हमारे पास चीजें रखी हुई हैं, और अगर बहुत सारी चीजें हैं, एक हो तो दिस, अगर बहुत सारी हैं तो दीज।
ठीक है, these are my balls, these are balls. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है दैट. जैसे दिस था हमारे पास वाली चीजों के लिए, दैट होता है हमारे दूर जो चीजें रखी हुई हो. जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो बॉल बहुत दूर रखी हुई है, तो दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट इज अवे फ्रॉम यू. ठीक है, कोई दूर रखी हुई चीज को आप लोग रेफर कर रहे हो तो दैट यूज करोगे. दैट इज अ ट्री, दैट इज अ लेक. ठीक है, और अगर दैट का ही हम लोग को प्लूरल करना है तो वो हो जाएगा दोज. ठीक है, अगर दूर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो हम लोग दोज यूज करेंगे. दोज आर बॉल्स. ठीक है, दिस दैट दोज दीज में किसी को कोई डाउट? इजी था. फिर हम लोग फिर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं. अगर हम पहले सेंटेंस में देखें, आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है और जो राम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बट अगर हमें इसी को करना है कि ऑब्जेक्ट को लास्ट में कर देंगे, मतलब इसी को अगर हमें शिफ्ट करना है तो हम लोग कर देंगे आई का हो जाएगा मी. तो आई नो राम, राम नोज मी. तो पहले जैसे आई सब्जेक्ट था तो आगे जाके राम सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, यू नो राम, तो अगर इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट को लास्ट में करना चाहें तो राम नोज यू. ये बहुत इजी सी चीज है, हमारा वही डिपेंड करता है कि हम लोग सेंटेंस कैसे बनाना चाहते हैं. सिमिलरली ही नोज राम, राम नोज हिम. तो हमें अगर बेसिक चीज हमें यहाँ पे देखनी है तो आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, एंड इट का भी इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, एंड दे का देम हो जाता है. ठीक है, तो इसके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएं इनके. अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दूं तो आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहो आई को मी में या फिर यू को ही को हिम में, ऐसे करके. ठीक है, अब हमने पढ़े थे प्रोनाउंस क्या होते हैं, राइट, जो नाउन की जगह लेते हैं. बट अगर हम लोग देखें कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो हमारा रिलेशनशिप बता रहे हैं. पोजेसिव मतलब होता है कोई चीज जो हमें बिलोंग करे हो, बिलोंग करती हो, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ठीक है, हमारी ये मेरा पेन है, ये मेरी टेबल है, ये मेरा लैपटॉप है, तो जहाँ पे भी हमारी बिलोंगिंग आ जाएगी वहां पे हम लोग पोजेसिव प्रोनाउंस कर देंगे. तो अगर हम लोग आई सब्जेक्ट है तो हमारा जो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा वो हो जाएगा माई. ठीक है, तो जिसको हिंदी में मेरा या मेरी भी कर सकते हैं हम. तो इट इज माई वॉच. अगर मैं अपनी वॉच के बारे में बात करूँ तो हो जाएगा इट इज माई वॉच. ठीक है, यू मतलब आप लोग. अगर हम लोग तो आपकी किसी बात की किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम लोग योर कर देंगे. इट इज योर चेयर, इट इज योर वॉच. ठीक है, तो वहां पे यू का योर हो जाएगा जब पोजेसिव प्रोनाउंस का हमें करना है. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है ही का हिज हो जाएगा. ठीक है, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका हो जाएगा उसका, उसकी या उनका. हिंदी में जैसे अगर वो उसकी वॉच है तो हम लोग इसको लिखेंगे इट इज हिज वॉच. सिमिलरली शी के लिए हम लोग शी का हो जाता है हर. ओके, तो उसका उसकी सेम, इट इज हर वॉच. अगर किसी लड़की की वॉच है तो हर, अगर किसी लड़के की वॉच है तो हिज. देन फिर हमने देखा वी का हो जाता है आर. दिस इज आर क्लास. ठीक है, हमारा, हमारी, हमारे. दे का हो जाता है देयर, THEIR. देयर भी 2 टाइप्स के होते हैं तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, तो अभी हम लोग THEIR वाला देख रहे हैं. तो दे का अगर पोजेसिव प्रोनाउन हम देखें तो बन जाता है देयर, उनका, उनकी. इट इज देयर वॉच, ये उनकी वॉच है, ये उनका खाना है. इट इज देयर फूड,
हम लोग जैसे भी वो सेंटेंस फ्रेम कर पाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हम होमवर्क लिख सकते हैं क्या? राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस विद ईच पोजेसिव प्रोनाउन। चलो 5 नहीं करते, 2 2 1 1 ही कर लेते हैं, ठीक है। हर प्रोनाउन को यूज करके एक एक 2 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पोजेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कोई प्रैक्टिस करने की एक्टिविटीज देखेंगे तो कुछ होगी, या आपको जो भी डाउट्स हो, कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो हम लोग वो रिवाइज कर लेंगे। ओके, आज का सब क्लियर था? ओके, किसी को कुछ डाउट और? नो मैम। नो, फिर एंड कर दें हम आज की क्लास। यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर हम पोजेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। सब एटलीस्ट 1 1 2 2 सेंटेंसेस बना के आएंगे इन 6 पोजेसिव प्रोनाउंस पे। ओके, या फिर और कुछ भी और पेन? हाँ जी, इसमें बनाने हैं, सॉरी समझ नहीं आया मुझे। बनाने इट इज माय वॉच, इट इज योर डॉग। हाँ, मतलब आप 1 1 या 2 2 सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे माय पे योर, हिज, हर, आर, देयर। तो आपको अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी कि कहाँ पे यूज करने हैं हमें ये चीजें, ठीक है। और पोजेसिव का, अगर पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में और कुछ भी डाउट हो तो हम लोग यहीं से नेक्स्ट क्लास लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास फिर हमारी डे आफ्टर टुमारो होगी, यानी परसों होगी। तो परसों हम लोग फिर और कंटिन्यू करते हैं, हम लोग और डीप में देखेंगे और हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। अभी हम लोग 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं ना, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव और वो सब, जिनका हमने प्रैक्टिस भी करा। अब और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस जो वो फ्रेम होते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम वो सब चीजें कवर करेंगे, ओके। और किसी को कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ प्रिपेयर करवाना है या कुछ, कोई फीडबैक, कोई डाउट, कोई सजेशन? बहुत जल्दी तो नहीं चल रही मैं, या धीरे चलना है या और फास्ट चलना है? नो मैम। नो, पक्का? यस मैम। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विच इज डे आफ्टर टुमारो, परसों, ओके। पलक ये फाइल आप शेयर कर दो इसी में ही। आप चैट पे जाएंगे ना, नीचे देखिए चैट का बटन है। Actually this is not this is a complete PPT, तो इसके आगे Okay, और भी स्लाइड्स हैं, तो okay, I'll then it's share complete. you। Okay, हाँ okay, no problem. Just split that for हाँ हाँ today's हाँ session and send it to me. हाँ, श्योर Right. श्योर, ओके Okay. ओके, बाय बाय। अभी बैठो बच्चों भी जाना नहीं है।